कि जनाब ये अमरीकी सफीर जा रहे हैं और जाकर ये डोनाल्ड ब्लूम अमरीकी सफीर हैं और ये पाक अफगान जो सरहदी इलाके हैं वहां का इन्होंने हेलीकॉप्टर पे दौरा किया, वहां पे इनको ब्रीफिंग भी दी गई है। हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज को भारत, इसराइल और दीगर जो कोई पाकिस्तान के अंदर बदअमनी चाहता है उन्हें एक बहुत बड़ा झटका है। अफगानिस्तान में काबुल में एक धमाका हुआ जो कि शिया कम्युनिटी की आबादी थी, उनका रेजिडेंशियल एरिया था, उसमें धमाका हुआ और अमरीकी सफीर और उसका गैंग तुर्कम की राह में पाकिस्तान के हसास इलाकों पर प्रवास करते हुए जमीन का मुआयना कर रहे हैं, जबकि मौसूफ को सरकारी ब्रीफिंग भी मुयस्सर है। इन इलाकों में तो आम पाकिस्तानी भी कदम नहीं रख सकते। क्या हम गुलाम हैं? हमारी फौज को, हमारी एजेंसीज को, हमारी आईएसआई को मशगूल रखना चाहते हैं। और जिस तरह से अफगानिस्तान की सरजमीन तालिबान टेक ओवर से पहले इस्तेमाल होती थी, भारत ने हमारे बॉर्डर के अक्रॉस अहम शहरों में कौंसल खाने बनाए हुए थे, वो बाकायदा तौर पर एक आप कह सकते हैं कि लॉन्चिंग पैड थे, दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के सेफ हाउस प्रोवाइड करते थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल की एक और नए वीडियो में। दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि जो अमेरिकी राजदूत है जो कि पाकिस्तान में है, उसने पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर जो है उसका दौरा किया है। दोस्तों इस दौरे के बाद पाकिस्तान में लगातार हलचल मच गई है, क्योंकि आज पाकिस्तान की आवाम ये पूछ रही है कि जो अभी अफगानिस्तान में जो ड्रोन अटैक हुआ था उसके बाद से ये दौरा करना, और वो भी पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर का, ये दिखाता है कि अमेरिका का अभी भी इंटरेस्ट यहाँ पर है और अमेरिका जो है वो पाकिस्तान का यूज कर रहा है। दोस्तों जब जौहरी को मारा गया था उसी समय से जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है और बाजवा जो है, इन दोनों के ऊपर सवाल उठ रहे थे, क्योंकि उसके 5 दिन पहले ही बाजवा ने कॉल किया था और अमेरिका से कहा था कि हमें कुछ पैसे दिए जाए ताकि हमारी इकोनॉमी जो है उसको बचाए रखा जाए। लेकिन उसके 5 दिनों के बाद ही जो जौहरी है उसको ड्रोन अटैक में मारा गया। तब से ये सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार जो ड्रोन है वो उड़ा कहाँ से, और उस समय ये बताया गया कि जो पाकिस्तान है उससे ही ड्रोन उड़ा था। लेकिन आज ये चीज़ साबित भी हो चुकी थी कि जो ड्रोन है वो पाकिस्तान से उड़ी थी। लेकिन अब इसी के बीच में जो अमेरिकन एम्बेसडर हैं उनका अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर पे जाना, ये दिखाता है कि अभी और बहुत कुछ होने वाला है। और दोस्तों पाकिस्तान जो कि आज भी ये रो रहा है कि हमने अमेरिका की मदद की, लेकिन पाकिस्तानियों को ये समझ में नहीं आता है कि उन्होंने मदद करने के वजह से उन्होंने अमेरिका से कितने हज़ारों मिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो उन्होंने लिए हैं। अमरीकी सफीर जा रहे हैं और जाकर ये डोनाल्ड ब्लूम अमरीकी सफीर हैं और ये पाक अफगान जो सरहदी इलाके हैं वहाँ का इन्होंने हेलीकॉप्टर पे दौरा किया, वहाँ पे उनको ब्रीफिंग भी दी गई है और सुर्ख कालीन भी वहाँ बिछाया गया है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये जो सरहदी इलाका है ये अमेरिका की हमेशा से तवज्जो रहा है। अमेरिकन हमेशा से चाहते हैं कि ये एरिया उस तरह से मैनेज हो जिस तरह से अमेरिकन की ख्वाहिश है, यानी जो ग्रुप्स अमेरिकन को पसंद है वो यहाँ पे फ्रीली मूव करें और जो अमेरिका को पसंद नहीं है उनके लिए इन इलाकों को मुश्किल बना दिया जाए। तो अमेरिकन की हमेशा से इन इलाकों में जाने की, इन इलाकों को देखने की, इन इलाकों की सरगर्मियां नोट करने की और इन इलाकों पर कंट्रोल की हमेशा से ख्वाहिश रही है। अफगानिस्तान के जो सरहदी इलाके, जो पूरा एक एरिया है जिसको ड्यूरेंट लाइन कहते हैं, उसकी दोनों तरफ अमेरिका की हमेशा से बड़ी तवज्जो रही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है इस खित्ते का। बरतानिया भी एक दौर में इन एरियाज को लेकर बहुत हसास हुआ करता था। क्या में पाकिस्तान से पहले जब अंग्रेज यहाँ पे मौजूद थे तो अंग्रेज ने बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पे अपने जासूस छोड़ रखे थे। कुछ जासूस ऐसे थे जिन्होंने मुसलमानों का भेष बदला हुआ था। वो पश्तो बहुत अच्छी बोलते थे वो अंग्रेज, लेकिन पश्तो बहुत अच्छी बोलते थे। वो पठानों की तरह के दिखते थे और उनकी लंबी लंबी दाढ़ियाँ रखवा के उनको दीन का कुछ थोड़ा बहुत इल्म देकर उनको पीरों के तौर पर भी भिजवाया गया था। लिहाजा अमेरिकन की ये ख्वाहिश है और अमेरिकन वहाँ पे गए हैं। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की फोर्सेस ने कुछ भी ऐसा दिखाया होगा या कुछ भी ऐसा किया होगा जिससे पाकिस्तान जो है या पाकिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी या पाकिस्तान के मफादात जो हैं वो कंप्रोमाइज हों। नामालूम अफराद ने यह कार्रवाई कैसे डाली और किस तरह से ये पाकिस्तान के दुश्मनों को, हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज को भारत, इसराइल और दीगर
जो कोई पाकिस्तान के अंदर बदमनी चाहता है उन्हें एक बहुत बड़ा झटका है। सबसे पहले नाज़रीन कराम, आपको पता है कि किस तरह से इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाने की मुकम्मल कोशिशें हैं, और इसकी असल वजह यही है कि पाकिस्तान कमजोर हो, और जब कोई मुल्क अपने इंटरनल मैटर्स में ही लगा रहे तो फिर वो इधर उधर नहीं देखता, वो बाकी चीजों के अंदर आप हमारी फौज को, हमारी एजेंसीज को, हमारी ISI को मशगूल रखना चाहते हैं। और जिस तरह से अफगानिस्तान की सरजमीन तालिबान टेक ओवर से पहले इस्तेमाल होती थी, भारत ने हमारे बॉर्डर के अक्रॉस आम शहरों में कौंसल खाने बनाए हुए थे, वो बाकायदा तौर पर एक आप कह सकते हैं कि लॉन्चिंग पैड थे दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के, सेफ हाउस प्रोवाइड करते थे और शेल्टर प्रोवाइड करते थे TTP के लोगों को। ये पाकिस्तान लगातार ये बात कर चुका है, तो उसके बाद भी ये मसला जारी रहा। अफगानिस्तान में काबुल में एक धमाका हुआ जो कि शिया कम्युनिटी की आबादी थी, उनका रेजिडेंशियल एरिया था, उसमें धमाका हुआ और धमाका बड़ा जबरदस्त था। जो सरकारी इत्तलात हैं उसमें बताया गया कि 8 लोग उसमें मारे गए और 18 जख्मी हुए। मुतज़ाद खबरें हैं, गैर सरकारी जो सोर्सेज हैं उनसे तो पता चलता है कि तकरीबन 50 के करीब लोग हलाक हुए हैं, लेकिन सरकारी तौर पे शायद फिगर्स कम बताए जा रहे हैं। जुमे का दिन था और उस दिन लोग अमूमन नमाज वगैरह के लिए इकट्ठे होते हैं, चुनाचे कैजुअल्टीज जो हैं वो ज्यादा होती हैं जबकि मजमा बड़ा हो और उसमें कोई धमाका हो जाए। पता ये चला कि वहां पे कोई सब्जी की रेडी वगैरह कोई ऐसी चीज थी जिसमें कि एक्सप्लोसिव छुपाए हुए थे और उनको रिमोट कंट्रोल के जरिए, जबकि वो एक भीड़ वाले इलाके में जा खड़ी थी या पहुंचा दी गई, तो फिर रिमोट कंट्रोल के जरिए उसको उड़ा दिया गया। दाइश ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है और दाइश ने अपने तौर पे जो स्टेटमेंट वगैरह दी है उसमें उन्होंने कहा है कि 20 लोग हलाक हुए हैं। दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि इस वीडियो में बात हो रही थी अमेरिकी राजदूत के पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के दौरे के बारे में। दोस्तों, ये न्यूज़ जैसे ही सामने आई थी तब से ही पाकिस्तान में लगातार ये सवाल उठने लगा था कि आखिरकार ये जो दौरा है वो क्यों हुआ है। दोस्तों, उसी समय से अभी जो पाकिस्तानी जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनका ये कहना था कि अभी ये कुछ बताया नहीं जा सकता, क्योंकि आपको पता होगा कि पाकिस्तानी जो आर्मी है वो हर कुछ छुपा के रखती है, और उस समय भी ये छुपा के रखा गया था जब जौहरी को मारा गया था और जो ड्रोन है वो पाकिस्तान से उड़ा था। उस समय भी अगर बात की जाए तो आज भी अगर पाकिस्तान की ऑफिशियल स्टेटमेंट को देखा जाए तो उस समय भी उन्होंने यही कह रखा है कि यहाँ से ड्रोन नहीं उड़ा है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच साबित हो गई है और ख़ुद पाकिस्तान के बड़े बड़े एंकरों ने ये बात मानी है कि जो ड्रोन है वो पाकिस्तान से ही उड़ा है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहेगी कि अफ़गानिस्तान के साथ उनके रिलेशन ख़राब हो, या फिर जो जौहरी जिस ग्रुप से आता था उस ग्रुप की वजह से एक बार फिर से पाकिस्तान में अनरेस्ट पैदा हो, और वो जो ग्रुप हैं जिनके लीडर को मारा गया वो बदले के लिए जो पाकिस्तानी आर्मी है उनके जवानों को मारे, इसलिए उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट था कि हम यहाँ से जो ड्रोन है वो नहीं उड़ा था। लेकिन ये बात तो सच साबित हो गई थी कि जो ड्रोन है वो पाकिस्तान से उड़ा था। लेकिन अब ये जो नया एक बार फिर से दौरा हुआ है पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर, ये दिखाता है कि अभी भी पाकिस्तान अफगानिस्तान में कुछ ऐसा बड़ा होने वाला है जिसको कि अभी भी अमेरिका नहीं बता रहा है। लेकिन ये जो दौरा है इसमें बहुत कुछ साबित जो है वो कर दिया है। लेकिन पाकिस्तानी जो आर्मी है वो भी अभी डिनाइल मोड में है, उन्होंने भी अभी कुछ नहीं कहा है। उन्होंने कहा था कि ये एक सिंपल दौरा है, ये सिर्फ और सिर्फ उनको बताया गया कि यहाँ की सिचुएशन कैसी है। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक लेते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।